गुस्से से भरी मोनिका का हाथ एक चटाक की आवाज के साथ मानव के गाल से टकराया। मानव के गाल पर पड़े उस थप्पड़ ने मानव के गाल के साथ साथ उसकी अंतरात्मा, उसके जमीर को भी झकझोर कर रख दिया। लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही मोनिका उसे एक टक देखने लगी। साले बेवकूफ, तुझे वो ड्रग मैंने दिया था और मुझे मेरे हस्बैंड कमिश्नर ने। जानता है ये बात अगर मीडिया को पता चल गई तो कितना बड़ा बवाल मच जाएगा। वो सब मेरी वजह से नहीं हुआ, वो तो मेरी बहन, तेरी बहन की। बकवास बंद कर और चुपचाप यहाँ खड़ा रहे, झंड फकीर साला। मोनिका सचमुच सोचने लगी और मानव चुपचाप उसे खड़ा देखता रहा। क्यूट बेबी के नाम से मशहूर वरुण गौहर भी वहीं मौजूद था, लेकिन वो अपने फोन में अपनी मनपसंद ब्लू फिल्म देखने में ऐसा बिजी था कि मानो वो वहां था ही नहीं। कुछ देर सोचने के बाद मोनिका ने फाइनली अपने असिस्टेंट कमिश्नर पति को फोन लगाई दिया। हाय डार्लिंग, कहाँ हो? उधर से आवाज आई। काम पर हूँ, कोई जरूरी काम हो तो बोलो। मोनिका अपनी आवाज को पूरी तरह सेक्सी बनाकर बोली। तुम कहीं पर भी हो डार्लिंग, लेकिन आज रात तुम्हें बिस्तर पर होना है। और जानते हो क्यों? क्योंकि एक साथ एक ही बिस्तर पर एक बार में 3 तितलियों के साथ मौज मस्ती करने का तुम्हारा जो ड्रीम था ना वो आज पूरा होने वाला है। मैंने अपनी 2 सहेलियों से बात कर ली है, रेडी होना। सुबह सुबह रहेगा तो तुम अपनी तैयारी पूरी करके रखना, मैं अपनी तैयारी पूरी करके टाइम पर पहुंच जाऊंगा। ओके डार्लिंग, कहकर मोनिका ने फोन काट दिया और फिर मानव की तरफ पलटकर बोली। इंस्पेक्टर मनप्रीत सिंह तुम्हारी बहन और तुम्हारे पीछे ना पड़े, ऐसा इंतजाम मैं कमिश्नर साहब से करवा सकती हूँ। और कमिश्नर साहब ऐसे काम तब करते हैं जब उनके बेड वाले ड्रीम्स पूरे होते हैं। आज इनका 3 तितलियों वाला ड्रीम पूरा करवाऊंगी, तभी वो मेरी बात मानेंगे। खैर मैं इस काम को कर लूंगी, तुम जाकर क्यूट बेबी के साथ अपना काम करो। मैं नहीं कर पाऊंगा मोनिका, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हारी परेशानी का इंतजाम करती हूँ ना, कहकर मोनिका ने अपने बैग में मौजूद अपनी लिपस्टिक को बाहर निकाला और उसका पिछला हिस्सा घुमाकर खोल दिया। फिर उसने लिपस्टिक को अपनी हथेली पर उल्टा कर दिया और लिपस्टिक में से वही ब्राउन सा पाउडर निकलकर मोनिका की हथेली पर आ गया और उसने सारे का सारा पाउडर आगे बढ़कर मानव के मुंह में जबरदस्ती ठूस दिया। मोनिका ने कहा, ये लो, ये खाओ, ये तुम्हारी हर परेशानी को दूर करेगा। इधर मानव भी स्ट्रेस हटाने के लिए उस ड्रग को स्नॉट किए जा रहा था। जैसे जैसे पाउडर अपना असर दिखा रहा था, वैसे वैसे मानव को अपनी परेशानी और दुख दूर भागते हुए दिखाई दे रहे थे। वो खुशी खुशी क्यूट बेबी उर्फ वरुण गौहर के साथ हो लिया। चार्टर्ड प्लेन खंडाला लाने के बाद वरुण गौहर उर्फ क्यूट बेबी मानव को जहाँ लेकर आया था वो जगह किसी महल से कम नहीं थी। और इस समय क्यूट बेबी और मानव एक ऐसे कमरे में बंद थे जिनकी दीवारें सिनेमा हॉल के पर्दों जैसी बनी हुई थी। छत पर और दाएं बाएं की दीवारों पर अलग अलग ब्लू फिल्म्स चल रही थी। कोई और समय होता तो शायद मानव भी ऐसी फिल्मों को अवॉइड करता, लेकिन मानव इस समय उस पाउडर के नशे में गुम था। मानव के साथ साथ इस समय क्यूट बेबी के शरीर पर भी कोई कपड़ा नहीं था। क्यूट बेबी के हाथ में 2 शराब की बोतलें थीं, जिसके बारे में बताते हुए वो बड़े प्यार से मानव को देख रहा था। ये विदेशी शराब बहुत महंगी है, मुझे इसे पीने का बहुत शौक है, पर मेरा इन्हें पीने का अंदाज थोड़ा अलग है इतना कहते हुए क्यूट बेबी ने शराब की दोनों बोतलें मानव के शरीर पर उड़ेल दी और जैसे ही मानव का शरीर शराब से भीगा, वैसे ही क्यूट बेबी उसके शरीर से लिपट गया और बड़े प्यार से मानव के शरीर पर मौजूद शराब को मजे ले लेकर चाटने लगा। क्यूट बेबी की हरकतें धीरे धीरे मानव को भी मजा दे रही थी और उस समय तो मानव के उस आनंद में 4 चांद लग गए जब क्यूट बेबी मानव के शरीर पर मौजूद शराब को चाटते चाटते उसके पेट के नीचे तक पहुंच गया। ये सब बहुत देर तक चला, तब तक जब तक मस्ती की अधिकता से लरसते वो शब्द क्यूट बेबी के मुंह से ना निकले। आगे से एंट्री करने में बहुत आनंद आता है, सही है, लेकिन पीछे से एंट्री करने में स्वर्ग का आनंद आता है। कम ऑन। क्यूट बेबी ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। सचमुच उसने मानव को एक अलग ही आनंद की अनुभूति कराई। माय डियर, जो तुमने मेरे साथ किया अगर मैं वही तुम्हारे साथ करूं तो कितना मजा आए। मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, मजे की बात तो बात की है बेबी, ये तो बताओ जो मैंने किया वो तुम करोगे कैसे? तुम्हारे पास तो वो है ही नहीं। वो मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, बाजार में वो बहुत मिलते हैं, तुम बस तैयार रहो। कहते हुए वरुण गौहर ने अपने होंठ मानव के होठों पर रखे और अपने मुंह में रखी एक गोली मानव के मुंह में धकेल दी। पहले से ही नशे की अधिकता में झूमते मानव ने वो गोली तुरंत अपने पेट में पहुंचा दी। यही वो समय था जब वरुण गौहर ने अपनी अलमारी से कई डिल्डो टॉयज निकालकर मानव के सामने रख दिए। ये क्या है? वही जो मेरे पास नहीं है, लेकिन बाजार में हर टाइप का, हर साइज का और हर कलर में मिलता है विद वाइब्रेटर इफेक्ट्स।
इसी से तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुमने मेरे साथ किया। मानव ने चौंकते हुए कहा, वो व्हाट नॉनसेंस। मानव हैरानी से खड़ा होकर बस इतना ही कह पाया और फिर लड़खड़ा कर बेड पर गिर गया। अब मानव निढाल बेड पर पड़ा था, जबकि क्यूट बेबी उर्फ वरुण गौहर डिल्डो टॉयज में से एक वाइब्रेटर वाले डिल्डो टॉय को अपनी कमर से बांधते हुए शिकायत भरे लिहाज से बोला, मेरे साथ तो सभी खुशी खुशी करते हैं, लेकिन जब मेरे करने की बारी आती है तो सभी नखरे दिखाने लग जाते हैं। पर मेरे पास भी इस डिस्क्रिमिनेशन का इलाज है, उस गोली का असर। चल मेरे बाबू, अब जरा उल्टा हो जा। डिल्डो टॉय को अच्छी तरह से अपनी कमर में बांधने के बाद क्यूट बेबी ने मानव को उल्टा कर दिया और फिर कूद कर बेड पर चढ़ गया। उसके बाद जो हुआ वो मानव के लिए जुल्म था, लेकिन क्यूट बेबी के लिए परम आनंद। मानव दर्द से तड़प रहा था, लेकिन जिस हालत में मानव था उस हालत में वो कुछ कर भी नहीं सकता था। रात भर मानव के साथ वही सब हुआ, कई बार हुआ, और मानव को जितना दर्द हो रहा था क्यूट बेबी को उतना ही मजा आ रहा था। फिर सुबह होने से पहले ही वरुण का एक आदमी उनके पास आया और उनसे पूछने लगा, इसका क्या करना है सर? चार्टर्ड प्लेन से वापस दिल्ली भेजना है। अगर ये अपनी मर्जी से मेरी बात मान जाता तो शायद मैं इसके बारे में सोचता, लेकिन इसके साथ तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ी, इसलिए आई डोंट लाइक हिम। इसकी इतनी औकात नहीं है कि इसे चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली छोड़ा जाए। इसके जेब में 500 का नोट डालकर इसे रेलवे स्टेशन के पास फेंक आओ, लोकल ट्रेन से अपने आप दिल्ली पहुंच जाएगा। क्यूट बेबी और वरुण गौहर ने उसे अपने आदमियों की मदद से खंडाला रेलवे स्टेशन के पास फेंकवा दिया। अपनी हालत की वजह से मानव उनका विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि गोली का असर अभी भी उस पर हावी था। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते ही मानव ने सबसे पहले उस अस्पताल की तरफ रुख किया जिसमें उसकी बहन नेहा भर्ती थी। उसकी खुद की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अस्पताल की तरफ चल दिया। पहुंचकर उसने देखा कि नेहा होश में थी और उसकी देखभाल के लिए सलोनी उसके पास थी, और इंस्पेक्टर मनप्रीत सिंह उसके पास खड़ा हुआ अपने हाथ में पकड़े कागज पर लिखा हुआ नेहा का बयान सुना रहा था। तो वो डिबिया तुम्हें सड़क पर पड़ी मिली, उसे उठाकर हुआ कोई ब्राउन सा पाउडर था। अचानक में तुमने उस पाउडर को चख लिया और ऐसे हाल हुई कि अस्पताल आ पहुंची। इससे ज्यादा तुम नहीं जानती और अपने बयान को सुन लिया, समझ लिया। बयान के में यही शब्द बोला। नेहा ने घबरा कहा, वो मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेबी, क्योंकि अगर तुम कुछ बोलोगी तो हो सकता है सच्चाई तुम्हारे मुंह से निकल जाए। जबकि मेरे पास ऊपर के अधिकारियों से यह आदेश आया है कि मैं तुम्हारे बयान में वो लिखूं जो मैंने अभी अभी तुम्हें पढ़कर सुनाया। खैर लीव इट, तुमने अपने बयान को सुन लिया है, समझ लिया है, अब इस पर दस्तखत कर दो। नेहा ने झिझकते हुए अपने बयान वाले कागज पर दस्तखत किए तो इंस्पेक्टर मनप्रीत उस कागज को बड़े ध्यान से देखने लगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरी मजबूरी है कि मैं अब दोबारा यहाँ नहीं आ पाऊंगा। ये कहकर जैसे ही वो घूमा उसे अपने पीछे मानव खड़ा दिखाई दिया। आओ मानव जी, आप भी आ गए? कहाँ गायब थे भाई 3 दिन से? मैं कहीं गया हुआ था सर। बाय द वे, आपका बयान तो हो गया होगा? बयान तो हो गया, लेकिन ये बयान तुम्हारी बहन ने नहीं बल्कि मेरे ऑफिसर ने दिया है। मैं नहीं जानता कि तुम जैसे आदमी की पहुंच वहां तक कैसे है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि आज मैं अपनी वर्दी बचाने के लिए बयान लिख रहा हूँ। लेकिन जो सच्चा बयान है वो मैं भी जानता हूँ और तुम भी, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर मनप्रीत सिंह वहां नहीं रुका। मानव समझ गया कि ये मोनिका का ही कमाल है, जिसने अपने कमिश्नर हस्बैंड की हेल्प से उसे और उसकी बहन नेहा को पुलिस के शिकंजे में जकड़ने से बचाया था। मोनिका का ध्यान आते ही मानव ने उससे मिलने की ठान ली, क्योंकि वो उसे वरुण गौहर की करतूतें और अपने साथ बीती हुई बुरी आप बीती सुनाने के लिए बेताब था। जैसे वो चलने को हुआ वैसे ही सलोनी ने उसे टोक दिया। कहाँ चल दिए मानव? 3 दिन से तुम कहाँ गायब थे? जानते हो नेहा की हालत इतनी खराब थी, अगर सही समय पर देखभाल के लिए मैं ना आई होती ना तो कुछ भी हो सकता था। बिस्तर पर पड़ी माँ की हालत तो तुम्हें पता ही है। मानव भला क्या बताता कि 3 दिन से वो कहाँ था और उसके साथ क्या क्या हुआ था। वो ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ गया था, बड़ी इमरजेंसी थी। पता नहीं कैसा काम कर रहे हो तुम। और ये इंस्पेक्टर किस डिबिया और पाउडर की बात कर रहा था जिसने नेहा को इस हाल में पहुंचा दिया? जवाब देने की जगह मानव ने नेहा की तरफ देखा, और जैसे ही नेहा की नजरें मानव से मिली वैसे ही उसने अपनी नजरें झुका ली, और वो समझ गई कि मानव उससे क्या सवाल करना चाहता था। नेहा की खामोशी से मानव भी समझ गया कि नेहा क्या कहना चाहती है, लेकिन सलोनी के सामने सब कुछ कहना और सुना नहीं था। अभी इंस्पेक्टर ने बताया ना कि वो नशीले पदार्थ की डिबिया नेहा तक कैसे पहुंची। बाय द वे, थैंक यू कि तुमने सही समय पर आकर नेहा को संभाल लिया। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे सवाल का जवाब टाल दिया है मानव, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि अगर तुमने कोई गलत रास्ते पर कदम रख दिए तो अभी भी वक्त है, वापस लौट आओ। मैं आता हूँ, कहकर मानव तेजी से वहां से निकल गया।
जो उसी के लिए अच्छा था। जिस समय मानव मोनिका के पास पहुंचा उस समय वो नहाने के लिए जा रही थी। अरे मानव, सही समय पर आए हो, आओ साथ नहाते हैं, मानव ने थोड़े गुस्से में कहा। मैं यहाँ नहाने के लिए नहीं, तुमसे कुछ जरूरी बातें करने के लिए आया हूँ। मोनिका ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए बाथरूम के अंदर ले गई। बातें भी कर लेंगे मेरी जान, पहले नहा तो लो। अंदर पहुंचकर मोनिका ने अपना गाउन उतार कर एक तरफ टांग दिया और अब वो बिना कपड़ों के नहाने के लिए एकदम तैयार थी। उसने शावर चला दिया जिससे निकलकर सुगंधित पानी मोनिका के गोरे बदन के साथ साथ मानव को भी भिगोने लगा। अरे कपड़े पहनकर कौन नहाता है, उतारो ना अपने कपड़े ताकि नहाने में पूरा मजा आए। मोनिका ने मानव के कपड़े उतारने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन मानव ने उसका हाथ झटक दिया। जानबूझकर अनजान मत बनो मोनिका, तुम जानती हो उस जानवर वरुण गौहर ने खंडाला ले जाकर मेरे साथ क्या किया है। मुझे कैसे मालूम होगा, जब से तुम उसके साथ गए हो तुमने मुझसे कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। मैं तो खुद ये सोचकर हैरान थी कि उसमें तुम्हें खूब इंटरेस्ट आने लगा है, इसलिए तुम 3 दिन से उसके पीछे ही लगे हो। मैं तो डर रही थी कि वरुण गौहर ने तुम्हें जो स्वाद चखाया है कहीं उसकी वजह से तुम आगे की सोचना ही छोड़ दो। वैसे हुआ क्या? मानव ने बताया तो सारी बात सुनकर मोनिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। सचमुच बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम ये सब सुनकर हंस रही हो? बात है इतनी इंटरेस्टिंग कि हंसी आ गई। ये अच्छी बात नहीं है। तुमने मुझे वरुण गौहर के साथ भेजा था तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए तुम मुझसे बात करो। मैं तो कहता हूँ कि अपने असिस्टेंट कमिश्नर हस्बैंड से कहकर उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दो। मोनिका थोड़े गुस्से में बोली। व्हाट नॉनसेंस, तुम शायद वरुण को जानते नहीं हो। पहली बात तो वो मुंबई के माफिया डॉन अरुण अली का भाई है और दूसरा वो इतना ज्यादा अमीर है कि मेरे हस्बैंड जैसे 1000 असिस्टेंट कमिश्नर्स उसके यहाँ हाजिरी बजाते हैं। हाँ, उसने जो तुम्हारे साथ किया वो ठीक नहीं किया, लेकिन तुम वहाँ कोई गीता का पाठ करने तो गए नहीं थे, अपना बिजनेस करने गए थे। एंड ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस। धंधे में कभी कभी ऐसी मामूली घटनाएं हो जाती हैं। ये धंधा बहुत गंदा है। सही कहा तुमने, सचमुच बहुत गंदा है, लेकिन इस धंधे के बीच में से जो दौलत नाम की चीज है ना, बाहर गंदगी को धो देती है। Am I wrong? मानव ने कुछ बोलना चाहा लेकिन बोल नहीं पाया क्योंकि वो समझ रहा था कि मोनिका जो कह रही है वो सही कह रही थी। मोनिका ने भी मानव के जज्बातों को समझा। लीव इट मानव, जो कमी खंडाला में रह गई थी उसे मैं आज रात यहाँ पूरी करवा दूंगी। आज रात मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी पार्टी से मीटिंग फिक्स की है। उसका नाम है गज कामिनी। तुम उसे जितना आनंद दोगे वो तुम्हें उतना ही पैसा देगी। मेरे साफों ने अगर तुम्हारा मूड फ्रेश कर दिया तो कपड़े उतारो ना और मेरे साथ नहाने का मजा लो। नहीं नहाना है मुझे, कहते हुए मानव एक झटके से बाथरूम से बाहर निकला और भीगे कपड़ों में ही मोनिका की कोठी से बाहर निकलकर सड़क पर आ गया। पीछे बाथरूम में पैर पटकती मोनिका का तन बदन पानी की मोटी बौछार के बाद भी गुस्से से बुरी तरह जल रहा था। मानव भीगे कपड़ों के साथ ही अपने घर पहुंचा और उसकी हालत बहुत खराब थी। इस समय नशे की जरूरत को वो बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा था। चाहता तो मोनिका से नशा मांग सकता था, लेकिन अपने गुस्से की वजह से उसने ऐसा नहीं किया। अब उसको लग रहा था कि उसने गलती कर दी। उसे कम से कम मोनिका से इस्तेमाल के लिए थोड़ा पाउडर तो ले ही लेना चाहिए था। मानव ने खुद से कहा, खैर कपड़े बदल कर निकलता हूँ, कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लूंगा। ऐसा सोचते हुए जैसे ही मानव ने घर में कदम रखा उसे उसकी माँ की आवाज सुनाई दी। आ गया बेटा, इधर आ। माँ बड़ी मुश्किल से पलंग पर बैठी हुई थी और उनकी बोलने का जो अंदाज था उसने मानव को अंदर तक हिला दिया। माँ ने गुस्से से कहा, सच सच बता मानव, क्या कर रहा है तू? मैं क्या कर रहा हूँ माँ? मैं काम कर रहा हूँ। तू क्या काम कर रहा है? ये उस डिबिया से पता चलता है जिसे नेहा ने तेरे कपड़ों से निकाल कर छुपा लिया था और उसमें भरे पाउडर को चखने के बाद वो अस्पताल पहुंच गई। मुझे पता चला है कि वो सुपर फाइन किस्म का कोई ड्रग था जिसकी कीमत 1000 रुपए थी। पता नहीं पुलिस पर ऐसा क्या प्रेशर था जिसकी वजह से उन्होंने इस मामले को रफा दफा कर दिया। नहीं तो तेरे चक्कर में नेहा भी जेल की सलाखों के पीछे होती। वो ड्रग नहीं था माँ, और उसे नेहा ने मेरी जेल से निकाला क्यों था? बच्चे मत पढ़ा मानव, तू झूठ बोल सकता है, मैं झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन वो लैब तो नहीं झूठ बोल सकती ना जिसमें उस पाउडर की टेस्टिंग हुई थी। घर बैठे मुझे सब मालूम हो चुका है। अब मुझे सच सच बता क्या मामला है? अरे कोई मामला नहीं है माँ, आपको गलतफहमी हुई है और वैसे भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं जानती हूँ कि तू किस लिए कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि तुझे मालूम है कि इस बारे में तू जो कहेगा वो झूठ होगा। इतना कहकर माँ ने अपने पास रखा चेक मानव की तरफ बढ़ा दिया। ये ले, मुझे नहीं चाहिए ये क्या है? ये वही 5 लाख का चेक है जो मेरे इलाज के लिए तू डॉक्टर को देने वाला था। मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि इन रुपयों से इलाज करवा के साल 2 साल और जी लूंगी, लेकिन वो जिंदगी जिल्लत भरी होगी। लेकिन माँ, लेकिन कोई नहीं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू जो भी कर रहा है वो मेरे लिए कर रहा है।
पर मुझे नहीं चाहिए ऐसा इलाज जो मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दे। मैं नोटों के बिस्तर पर सोकर नहीं, अपने बेटे की गोद में सोकर आखिरी सांस लेना चाहती हूँ। तू ये रुपया जिससे भी लाया है उसे वापस कर दे बेटा, और खुद वापस आ जा। ना चाहते हुए भी मानव ने माँ के हाथ से वो 5 लाख का चेक लेकर अपनी जेब में रख लिया और जल्दी से अपने रूम में घुस गया। धम्म से अपने बिस्तर पर गिरे मानव को माता ने छोड़ कर रख दिया था। उसकी यह हालत तब तक रही जब तक कि उसे नशे की लत का दोबारा एहसास नहीं हुआ। उसे लगने लगा जैसे उसके मस्तिष्क में हल्के हल्के पदार्थ फूट रहे हैं, उसके हलक में कांटे उगाए हैं। उसने देखा कि उसकी माँ धीरे से उठकर टॉयलेट की तरफ जा रही है। वो चुपके से अपने रूम से निकला और लपक कर माँ के पलंग के सिरहाने रखी दवाई के डिब्बे के पास पहुंचा। मुझे मालूम है कि डॉक्टर ने माँ को नींद की गोलियां लिख कर दे रखी हैं। नींद की गोलियों का पत्ता माँ की दूसरी दवाइयों के साथ डिब्बे में रखा रहता है। मानव ने चुपके से डिब्बा खोला और नींद की गोलियों की स्ट्रिप से 4-5 गोलियां निकाल ली और तेजी से अपने कमरे में पहुंचा। उसने ग्लास में रखे पानी की मदद से उन 5 गोलियों को अपने पेट के अंदर पहुंचा दिया। लेकिन मानव, जो सुपर फाइन ड्रग्स का मजा ले चुका था, उसके सामने नींद की गोलियों की कोई औकात नहीं थी। अचानक उसे याद आया, पास की ही रीसेटलमेंट कॉलोनी में टिमेलो नाम की एक गुआनी औरत रहती है जो चोरी छुपे नशीले पदार्थों को बेचने का धंधा करती है। उससे मेरी डोज का इंतजाम हो सकता है। घर से तुरंत निकलकर मानव जल्दी ही टिमेलो के सामने था। गुआनी स्टाइल में वो बोली, तेरे को जो मांगता है इधर सारा माल मिलेगा, पर अपन को रोकड़ा मांगता है रे। कितना? 5000 पर डोज, और डोज लेकर निकल जा पतली गली से। मानव ने अपनी जेब में देखा। उसकी जेब में नशा खरीदने के लिए 5000 रुपए नहीं थे। फिलहाल 5000 रुपए नहीं है मेरे पास। अगर तुम कुछ उधार कर लो तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा रुपए दे सकता हूँ। क्या बॉम्ब मारता है बे? इधर उधार नहीं मांगता है, पूरा पैसा है तो बोल, नहीं तो फुट इधर से। टिमेलो की बात पर मानव वहां से नहीं हिला तो वो उसे बड़े गौर से देखने लगी। माल तो तू बहुत चिकना है रे, एकदम हीरो के माफिक। चल, आज टिमेलो तेरे से एक डील करती है। तू अपन को राइड दे दे, मैं तेरे को माल देगी। राइड का क्या मतलब? अरे कैसा है रे तू, इतना भी नहीं समझता? देख, तू और मैं एक कमरे में बंद होने का, उधर एक दूसरे के कपड़े वपड़े उतरने का, एक दूसरे को किशविश करने का, और फिर राइड मारने का। आया भेजे में कुछ? हाँ, ठीक है, आ गया। टिमेलो ने फिर अपने भारी पिछवाड़े को बड़ी मुश्किल से कुर्सी से उठाया। तो फिर चल, इधर पास ही ओयो होटल है, उधर घंटा तो घंटा मस्त राइड मार के आता है और तेरी को माल देता है। टिमेलो ने मानव के बाजू हंसाई और उसे लेकर पास ही मौजूद ओयो होटल की तरफ चल पड़ी। ठीक यही वो पल था जब सलोनी उधर से निकली और वो मानव को देखकर चौंक गई। सलोनी ने मनी मन कहा, अरे ये मानव कहाँ जा रहा है? और ये क्या, इस औरत के हाथों में हाथ क्यों डाल रखा है इसने? मानव ने एक झटके से अपना हाथ के शिकंजे से छुड़ाया और सलोनी की तरफ बढ़ा दिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इस औरत के साथ क्या कर रहे हो। सारा इलाका जानता है कि ये औरत सही नहीं है। अपने बारे में इतना सुनते ही टिमेलो बेफर पड़ी। आहा, मैं सही औरत नहीं, ऐसा काय को बोलती है तू? और ऐसा बोलने वाली तू होती कौन है रे? तमीज से बात करो, मैं मानव की गर्लफ्रेंड हूँ। अरे तेरा फ्रेंड है तो ये गधेड़ा अपने बम मरवाने को काय को निकला रे? तू इसको राइड मारने नहीं देती है क्या, जो ये अपन के साथ राइड मारने को निकला? सलोनी ने चुप होकर उसे घूर कर देखा। छोकरी, आंख नहीं दिखाने का। टिमेलो नाम है अपुन का। बड़े बड़े को 1 मिनट में रोड पर नंगा कर देने का रिकॉर्ड है, समझी क्या? टिमेलो की बातें सलोनी के लिए असहनीय हो गई थी, लेकिन वो कुछ भी कर पाती उससे पहले ही मानव उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ उसे दूर ले गया। अरे क्यों इस गंदी औरत के मुंह लग रही हो सलोनी? चलो यहाँ से। तू भी इसी की भाषा बोलता है साले? माल के लिए अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए तू ही तो आया था, और अब अपुन को ये किस माल की बात कर रही है? अरे वो मुझे नहीं पता, तुम चलो यहाँ से। मानव बड़ी मुश्किल से सलोनी को वहां से दूर लेकर निकला। अभी वो सोच ही रहा था कि किस झूठ को बोलकर वो सलोनी को संतुष्ट करे, तभी अचानक एक फरारी कार ठीक उसके पास आकर रुकी। वो कामिनी की कार थी जिसमें से वो उतरकर तुरंत ही मानव के पास पहुंची। हाय, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी मानव, तुमसे मुझे बहुत जरूरी काम है। आओ चलो मेरे साथ, कम ऑन। मानव ने पास ही खड़ी सलोनी पर एक नजर डाली। मैं अभी नहीं जा सकता, बाद में। अच्छे बच्चे जिद नहीं किया करते, आओ चलो। कामिनी ने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने फिर जबरदस्ती मानव को अपनी कार में बैठाया और कार आगे बढ़ा दी। पीछे खड़ी सलोनी मूक दर्शक बनी देखने के सिवा और कर भी क्या सकती थी। वो एक शानदार बियर बार था जिसके एक प्राइवेट कैबिन में इस समय मानव और कामिनी मौजूद थे। हालांकि कैबिन में बैठने के लिए कई कुर्सियां मौजूद थीं, लेकिन वो दोनों एक ही कुर्सी पर बैठे हुए थे।
कामिनी के हाथ में बियर का एक बड़ा भरा हुआ मग था, जैसे वो बियर का एक बड़ा घूंट भरती और फिर अपने होठों को मानव के होठों से लगाकर अपना मुंह खोल देती। इस तरह उसके मुंह में भरी हुई बियर मानव के मुंह में जा रही थी। दोनों बड़ी देर तक इसी तरह बियर पीने का मजा ले रहे थे। हालांकि कार में बैठते वक्त मानव ने थोड़ी नखरे दिखाई, लेकिन जैसे ही कामिनी ने कार के सीक्रेट डैशबोर्ड से निकाल कर 2 एंजॉय पिल मानव के हाथ में रखी, तो मानव का विरोध और नखरे खत्म हो गए। अब मानव कामिनी के साथ फुल एंजॉय कर रहा था। कामिनी ने कहा, तुमने मुझे निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया मेरी जान। क्या इसकी वजह मैं मोनिका को मानूं? मानव पूरी तरह से नशे की तरंग में था। ऑब्वियसली ये सब मोनिका का ही किया धरा है। उसने मुझे तुमसे ही नहीं बल्कि किसी भी औरत से बात करने के लिए मना किया हुआ है। फिर कामिनी ने बियर का एक और घूंट मानव के मुंह में उड़ेला। अच्छा, उसने मना किया और तुम मान गए? नहीं, मैं ऐसे नहीं माना। उसके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स में साफ साफ लिखा है कि मैं वही करूंगा जो मोनिका मुझे कहेगी। कामिनी ने हैरानी से कहा, ओह कॉन्ट्रैक्ट, बड़ी चालाक निकली मोनिका। मैंने तुम्हें उससे मिलाया और उसने मुझसे ही तुम्हें छीन लिया, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट करके। सो बैड। हाँ, गलत तो है, लेकिन मोनिका हर गलत काम को बिजनेस बोलती है। सही, शी इज अ बिजनेस वुमन। बिजनेस वुमन, माय फुट, शी इज अ बिच। वो बहुत चालाक औरत है। तुम्हें उससे बचकर रहना होगा मानव। वो तुम्हें कभी भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है। नहीं, मोनिका ऐसा नहीं कर सकती। कर सकती है। जो मुझे धोखा दे सकती है वो कुछ भी कर सकती है। बाय द वे, उसने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें भी धोखा दिया, तो तुम क्या करोगे? वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं सिर्फ सपोज करने के लिए कह रही हूँ कि अगर उसने तुम्हारे साथ गलत किया तो तुम क्या करोगे? कामिनी बड़ी सफाई से मानव के मुंह से जो शब्द निकलवाना चाहती थी, उन्हें नशे की तरंग में मानव ने बोल ही दिया। अगर उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। क्या बोला? वही जो तुमने सुना। अगर मोनिका ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। वैसे अब मेरा मोनिका के साथ ज्यादा देर चलेगा नहीं। मैं आज उससे एक बड़ा फैसला करने के लिए मिलने जा रहा हूँ। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कहते हुए कामिनी ने एक बड़ा बियर का घूंट भरा और मुंह से मुंह लगाकर उसे पूरा का पूरा मानव को पिला दिया।